हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग द ऑर्फन गर्ल बाय एच.एल.वी. डेरोजियो के इम्पॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इस पोम की लाइन बाय लाइन पोएम एक्सप्लेनेशन को, जिसमें हमने समझाया था आपको इस पोइट्री को। उसके बाद हमने इस पर एक नोट्स डिस्क्राइब किया था और इन दोनों वीडियो की लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगी। एंड आज हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। एच.एल.वी. डेरोजियो's poem The Orphan Girl touches on several deep and emotional themes that reveal the struggles of a young girl left alone in the world. तो एच.एल.वी. डेरोजियो का जो पोम है द ऑर्फन गर्ल, ये बहुत सारे ऐसे सेवरल थीम्स को टच करती है जो डीप एंड इमोशनल है काफ़ी ये थीम्स। और ये थीम्स रिवील करती है स्ट्रगल को। स्ट्रगल किसका है? तो उस यंग गर्ल का जो इस दुनिया में अकेली छोड़ दी गई है, जो पेरेंटलेस है, ऑर्फन है। दीज थीम्स इंक्लूड, और इसमें जो थीम्स इंक्लूड है वो है लोनलीनेस, अकेलापन, ग्रीफ एंड लॉस, इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी, सोशल इनजस्टिस, despair and hopelessness, and the harshness of fate and the need for compassion. यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे एक एक करके सारी थीम्स को, जिसमें से सबसे पहला हमारा थीम है लोनलीनेस। वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स ऑफ द पोम इज लोनलीनेस। तो लोनलीनेस इस पोम का सेंट्रल थीम है। द ऑर्फन गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन। वो जो ऑर्फन गर्ल है वो कम्प्लीटली अलोन है, ना उसके पास फादर है ना मदर है। विदाउट एनी फैमिली और लव्ड वंस, और ना ही उसके पास कोई उसे प्यार करने वाला है, कोई चाहने वाला है, और ना ही उसकी कोई फैमिली है, कोई उसे लव केयर करने वाला नहीं है। दिस सेंस ऑफ आइसोलेशन इज पावरफुली कन्वेड थ्रू आउट द पोएम। और ये जो आइसोलेशन है ये बहुत ही पावरफुली इस पोएम में कन्वे किया गया है इस पूरे पोएम के दौरान। द वर्ल्ड अराउंड हर सीम्स डिस्टेंट एंड अनकेयरिंग। और ये जो वर्ल्ड है उसके आसपास वो उससे बहुत ही दूरी रखती है और उसके लिए कोई भी केयर नहीं है, वो अनकेयरिंग है ऑर्फन गर्ल के लिए। और सिर्फ उसी ऑर्फन गर्ल की यहाँ पे इंडिविजुअली बात नहीं हो रही है, कोई भी ऑर्फन गर्ल, उसके लिए ये जो वर्ल्ड है ये अनकेयरिंग है। लिविंग हर टू फेस हर स्ट्रगल्स विदाउट सपोर्ट। और अब क्योंकि ना ही उसके पास पेरेंट्स है ना रिलेटिव्स है, कोई लव्ड वंस नहीं है, तो उसे इस वर्ल्ड में खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई भी सपोर्ट करने को नहीं है। The loneliness feels highlights how difficult it is for someone who has no one to rely on. और ये जो loneliness है वो जो फील करती है ये हाईलाइट करता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है किसी भी इंसान के लिए किसी पर भरोसा करना जब वो अकेला हो। रिलायमेंस होता है भरोसा करना, रिलाई ऑन। दिस लोनलीनेस इज नॉट जस्ट फिजिकल। और ये जो लोनलीनेस है ये सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि ये इमोशनल भी है। एज शी लॉन्ग्स फॉर लव एंड कंपेशनशिप, क्योंकि वो लालसा रखती है थोड़े लव की, थोड़े कंपेशनशिप की, कि कोई उससे थोड़ा लव जताए, थोड़ा केयर करे और कोई उसके साथ रहे। फिर हमारा दूसरा थीम है ग्रीफ एंड लॉस। द ऑर्फन गर्ल हैज़ लॉस्ट हर पेरेंट्स। ऑर्फन गर्ल अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर चुकी है, इसलिए तो वो ऑर्फन है। एंड द पेन ऑफ दिस लॉस इज सेंट्रल टू द पोम। और ये जो पेन है इस लॉस का, उसके पेरेंट्स के खो जाने का, ये इस पोम में सेंट्रल है। हर ग्रीफ इज डीप। और उसका जो ग्रीफ है वो बहुत ही गहरा है। एज she mourns the death of those who would have provided her with love and protection. और ये लव एंड प्रोटेक्शन उसे उसके पेरेंट्स ही प्रोवाइड कर पाते, और अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके लिए वो मोर्न करती है। डेरोजियो, मोर्न मीन्स होता है दुख व्यतीत करना या फिर रोना, एक टाइप से कह सकते हैं। Derozio emphasizes how this loss has left her vulnerable and unprotected. और इस पोम में जो हमारे पोएट है वो एम्फेसाइज करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि ये जो वल्नरेबल है, ये जो लॉस है, उसके पेरेंट्स का लॉस है, ये किस तरीके से उस यंग गर्ल को वल्नरेबल बनाती है, कमज़ोर बनाती है और उसे असुरक्षित कर देती है, क्योंकि उसे सुरक्षा देने वाला कोई है ही नहीं।
द एब्सेंस ऑफ हर पेरेंट्स क्रिएट्स अ वॉइड इन हर लाइफ, और उसके पेरेंट्स का एब्सेंस, उसके पेरेंट्स का उसके लाइफ में ना रहना उसके लिए एक वॉइड क्रिएट करता है। वॉइड मीन्स होता है खालीपन या फिर अकेलापन कह सकते हैं वॉइड मीन्स। तो वो अपने लाइफ में काफ़ी वॉइड हो गई है, अकेली हो गई है, एंड हर ग्रीफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वॉइड, और उसका जो ग्रीफ है ये उसी वॉइड का रिफ्लेक्शन है। वो अकेली है तभी वो ग्रीफ में है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही नहीं है तो उसके लिए तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। एंड देन हमारा नेक्स्ट थीम है इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी, मीन्स मासूमियत एंड कमज़ोरी। द ऑर्फन गर्ल इज पोर्ट्रेड एज यंग, इनोसेंट एंड वल्नरेबल। तो उस ऑर्फन गर्ल को पोएट ने एक इनोसेंट, एक मासूम लड़की, एक वल्नरेबल और एक यंग लड़की बताया है। हर इनोसेंस मेक्स हर सिचुएशन इवन मोर ट्रेजिक, और उसका जो इनोसेंस है, उसका जो मासूमियत है, वो उसके सिचुएशन को और भी ज़्यादा ट्रेजिक बना देता है, क्योंकि बिकॉज शी डज नॉट फुली अंडरस्टैंड वाई शी इज सफरिंग, कि वो समझ ही नहीं पाती है कंप्लीटली कि एक्चुअली में वो सफ़र क्यों कर रही है। बेचारी छोटी सी तो बच्ची ही है, उसे क्या ही पता रहेगा कुछ भी। शी इज़ हेल्पलेस इन द फेस ऑफ वर्ल्ड्स क्रूएलिटी, और वो इस क्रूअल वर्ल्ड में बहुत ही हेल्पलेस है। अनेबल टू डिफेंड हरसेल्फ फ्रॉम हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और वो खुद को डिफेंड करने में, इस हार्श रियलिटी जो है लाइफ का, इससे वो खुद को डिफेंड करने में अनेबल है। दिस थीम हाईलाइट्स द ट्रेजिक फेट ऑफ दोज हु आर टू यंग एंड वीक टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ, और ये जो थीम है ये हाईलाइट करती है उस ट्रेजिक फेट को जो उन लोगों को फेस करना पड़ता है जो बहुत ही छोटे हैं एंड वीक है और खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा थीम है सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय। डेरोजियो's poem also points to the social injustice faced by the orphans and the poor, और ये जो पोम है एचएलवी डेरोजियो का, ये इस बात पर भी एक पॉइंट करता है कि जो सोशल इनजस्टिस है हमारे सोसाइटी में, वो किस तरीके से फेस करना पड़ता है ऑर्फन्स को और पुअर पीपल को, पुअर लोगों को। द ऑर्फन गर्ल रिप्रेजेंट्स दोज हु आर नेग्लेक्टेड बाय सोसाइटी, और ये जो ऑर्फन गर्ल है ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जो भी बात हो रही है ऑर्फन गर्ल को लेकर, वो सिर्फ उसी एक लड़की को लेकर बात नहीं हो रही है, बल्कि जितने भी ऑर्फन्स हैं, जितने भी पुअर हैं, उन सबको लेकर पोएट बात कर रहे हैं। और ये जो ऑर्फन गर्ल है ये उन सभी ऑर्फन गर्ल को, उन सभी पुअर गर्ल को या फिर बॉय को, किसी भी को जो पुअर है, ऑर्फन है, उसे रिप्रेजेंट करती है कि सोसाइटी ऑर्फन्स के साथ कैसा अच्छा व्यवहार नहीं करती है, उसे नेग्लेक्ट कर देती है सोसाइटी, उसे डिस्डेन कर देती है, उसका तिरस्कार कर देती है। डिस्पाइट हर इनोसेंस, और उसके मासूमियत के बावजूद भी नो वन स्टेप्स फॉरवर्ड टू केयर फॉर हर, कोई भी एक स्टेप नहीं लेता है उसके केयर के लिए। विच रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर प्रॉब्लम इन सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम की ओर इंगित करता है। The lack of support for the orphan girl is a sign of how the world often ignores those in need, और ये जो लेकनेस है सपोर्ट का किसी ऑर्फन के लिए, हमारे सोसाइटी में जो लेकनेस है, ये इस और साइन करता है, इस और हम लोग कह सकते हैं संकेत देता है कि हमारे इस वर्ल्ड में कितना लोग उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जिसे हमें हमारी ज़रूरत है। थ्रू हर story, Derozio criticizes the way society turns a blind eye to the suffering of vulnerable individuals, और डेरोजियो क्रिटिसाइज करते हैं सोसाइटी को कि किस तरीके से वो अपने आंखें बंद कर लेती है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं अंधे हो जाते हैं वो, क्योंकि वो ये देखने में अनेबल हो जाते हैं कि ऑर्फन्स जो है या फिर पुअर जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में वो कितने कमज़ोर हैं और उसकी जो हेल्प करने में एबल है, फिर भी वो उनकी हेल्प नहीं करते हैं। दिस थीम हाईलाइट द क्रूअल इनडिफरेंस ऑफ सोसाइटी एंड नीड फॉर चेंज, और ये जो थीम है ये हाईलाइट करती है हमारे इस वर्ल्ड के, इस सोसाइटी के क्रूअल इनडिफरेंस को, और हमें एक चेंज की ज़रूरत है, इस ओर संकेत करते हैं। एंड देन हमारा अगला थीम है द नीड फॉर कंपैशन। एट द हार्ट ऑफ द पोम इज़ अ कॉल फॉर कंपैशन, और इस पोम के थ्रू हमारे जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि हमें ज़रूरत है थोड़े कंपैशन रखने की ऑर्फन्स के लिए।
डेरोजियो अर्जेस द रीडर्स टू फील सिंपैथी फॉर द ऑर्फन गर्ल, और डेरोजियो अर्ज करते हैं रीडर्स से कि वो थोड़ा सिंपैथी फील करे, थोड़ा दया फील करे ऑर्फन गर्ल के लिए, एंड और भी ऐसे ही लोगों के लिए जो उसकी तरह है. The poem suggests that society should show more kindness and care for those who are suffering, especially the young and vulnerable. और उसके बाद पोएट कहते हैं कि सोसाइटी को थोड़ा काइंडनेस रखना चाहिए, थोड़ा केयर रखना चाहिए उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली जो यंग है एंड वल्नरेबल है, कमज़ोर हैं. The orphan girl's story is a reminder that compassion is necessary to heal the wounds of those who are abandoned or neglected. और ये जो orphan girl की स्टोरी बताते हैं पोइट हमें, ये एक रिमाइंडर की तरह है जो सोसाइटी को ये रिमाइंड कराती है कि कंपैशन रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कंपैशन ही हील कर सकती है वुंड्स को. वुंड्स किसका है ये? तो उन लोगों का वुंड्स, उन लोगों के घाव जो अबैंडन्ड कर दिए गए हैं, जो छोड़ दिए गए हैं या फिर नेग्लेक्ट. दिस थीम इज़ अ प्लिया फॉर मोर ह्यूमन सोसाइटी. और ये जो थीम है ये एक प्लिया है, ये एक दलील है एक ह्यूमन सोसाइटी बनाने का, वेयर पीपल लुक आउट फॉर वन अनदर, जहाँ पे पीपल एक दूसरे का केयर करेंगे, उसके लिए देखभाल करेंगे, पर्टिकुलरली दोज हु आर इन नीड, और स्पेशली उन लोगों की जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसे हमारे केयर की ज़रूरत है. एंड देन आता है हमारा कंक्लूजन. Through the poem of the orphan girl, Derozio highlights the pain and suffering of those who are left to face the world alone. और इस पोम के पूरे पोम में हमें पोइट बताते हैं, हाईलाइट करते हैं उस पेन को और सफरिंग को जो वे लोग फील करते हैं जो इस वर्ल्ड में पूरे तरीके से अलोन है, लोनली है. द पोम कॉल्स अटेंशन टू द नीड फॉर अ मोर कंपैशनेट सोसाइटी. तो ये जो पोम है ये एक कॉल करती है अटेंशन को, क्योंकि इसकी ज़रूरत है एक कंपैशनेट सोसाइटी बनाने के लिए, दैट केयर्स फॉर इट्स वल्नरेबल, जो वल्नरेबल्स की, कमज़ोर लोगों के लिए केयर करेगी, कमज़ोर मेंबर्स की केयर करेगी. द ऑर्फन गर्ल्स स्टोरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन इंडिविजुअल स्ट्रगल. और ये जो ऑर्फन गर्ल की पोम है, ये जो स्टोरी है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑर्फन गर्ल की स्टोरी नहीं है, सिर्फ उसके संघर्ष की स्टोरी नहीं है, बट ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द लार्जर इश्यूज ऑफ सोशल नेग्लेक्ट. बल्कि ये एक लार्जर इशू को दिखाती है सोशल नेग्लेक्ट की, कि अगर कोई सोसाइटी किसी को नेग्लेक्ट कर देती है, किसी का तिरस्कार कर देती है, तो उस लार्जर इशू को डील करती है. ये सिर्फ एक ऑर्फन कहानी नहीं है. इस पोम में सिर्फ एक ऑर्फन गर्ल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं पोएट, बल्कि उस ऑर्फन गर्ल के द्वारा पूरे जो ऑर्फन्स है, उस सारे ऑर्फन्स को यहाँ पे पोएट बात कर रहे हैं. एंड इनजस्टिस मेकिंग द पोम अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ सोशल इंडिफरेंस. और सोसाइटी किस तरीके से इनजस्टिस करती है ऑर्फन्स के लिए, किस तरीके से नेग्लेक्ट कर देती है, उस लार्जर इशू को ये इस पोम के थ्रू पोएट दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से ये पोम एक बहुत ही पावरफुल क्रिटिक बन जाती है हमारे सोसाइटल इंडिफरेंस की. सोसाइटल इंडिफरेंस का मतलब होता है सामाजिक उदासीनता. तो किस तरीके से हमारा जो सोसाइटी है वो ऑर्फन्स के लिए उदासीनता रखती है. यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है. आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको इस पोम की थीम समझ में आई होगी, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.